अभी रिसेंट डे पहले एक बात हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी मांगी थी, खुफिया विभाग की जानकारी मांगी थी, तो जिसके बारे में बड़ा चर्चा चल रहा है, बड़ा डिबेट है कि एसबीआई क्या कर रही है। तो अगर हम बात करें इसमें, तो जैसे कोई कंपनी होती है, कंपनी तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है इसको हम थोड़ा सा बताएं। कोई कंपनी है, ये हमारी एसबीआई है, यहाँ पे क्या है, हमारी पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, पार्टी जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, आप, बीएसपी, टीएमटी, टीएमसी, ये सारी बहुत सारी पार्टियां हैं। अब इसको हम बताएं तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है इसको थोड़ा सा समझें। अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड की एक कहानी बड़ी पुरानी सी है कि अगर इस कंपनी अगर कोई चाहे कि इस पार्टियों को डोनेशन देना चाहे, तो डोनेशन देना चाहेगी तो सबसे पहले मिनिमम जो इलेक्टोरल बॉन्ड बना सकती है, मिनिमम 1000 रुपये दे सकती है कंपनी, या कोई भी आप भी दे सकते हैं, आम आदमी किसी भी पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह 1000 रुपया मैक्सिमम दिया जा सकता है, 1000, और मैक्सिमम 1 करोड़ दिया जा सकता है, 1 CR। अभी अगर कोई कंपनी यहाँ से मान लो कोई ए नाम की कंपनी है, वो गई एसबीआई के पास जाएगी, अगर उसे किसी को डोना, तो ये क्या करेगी, ए नाम की कंपनी सबसे पहले एसबीआई से जाके क्या करेगी, एक चेक देगी, ये ब्यौरा वोरा लेगा इनका, और उसके बाद ये 1 करोड़ मैक्सिमम 1 करोड़, अगर इस कंपनी ए नाम की कंपनी को 100 करोड़ डोनेट करने हैं, यानी 100 करोड़ डोनेट करने हैं, तो इसको एसबीआई के पास जाके कहेगी देख भाई मेरे को 100 करोड़ का बॉन्ड बनाना है, तो ये क्या करेगी, 1-1 करोड़ का 100 बॉन्ड बना देगी। 1-1 करोड़ का कितने बॉन्ड बना देगी, 100 बॉन्ड। 1-1 करोड़ का 100 बॉन्ड बनाकर इस कंपनी को दे देंगे। अब एसबीआई का रूल क्या होता है कि कहता है कि भैया अगर आपने किसी को बॉन्ड दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड, तो जिस भी पार्टी को आप देना चाहते हो दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको 15 ये अगर इस पार्टी में से किसी को भी दे दिया ए नाम की कंपनी ने, तो इनमें से इनको 15 दिन के अंदर ही क्या करना होता है, उस बॉन्ड को एसबीआई में जमा करके पैसे को ले लेना होता है। तो कोई भी जाता है तो क्या करता है, उसमें क्या होता है, एक पेज मिलता है जिसमें क्या होता है, सीरियल लिखा होता है, सीरियल दिखता उगता नहीं है, ये एसबीआई करती है, बॉन्ड बना के इसको देती है कंपनी को। अगर इसको 100 करोड़ रुपये इसने डोनेट किया इसमें, तो ये 100 करोड़ क्या करेगी, 100 इलेक्टोरल बॉन्ड देगी, और ये क्या करेंगे, जिस पार्टी को देना उस पार्टी को देंगे, फिर यह पार्टी जाके एसबीआई से क्या करेगी, उस इलेक्टोरल बॉन्ड को देकर वो पैसे को अपने अकाउंट में या फिर ट्रांसफर कर ले। यहाँ शर्त यह है कि अगर ए नाम की कंपनी अगर एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड लेने जाती है, तो इसको केवल और केवल ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। यानी कोई भी कंपनी अगर इलेक्टोरल बॉन्ड बनाती है तो उसे केवल कैसे पे करना होता है, ऑनलाइन के थ्रू। इसका मतलब कैश का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अब एसबीआई इसमें क्या कह रही है कि ये तो बता रही है कि कंपनी ने इतना पैसा दिया, ये नहीं बता रही है। जैसे एसबीआई के पास अगर ए नाम की कंपनी या बी नाम की कंपनी, किसी भी नाम की कंपनी जाती है, तो पहले पूरा इनके बारे में बायोडाटा इनके पास मालूम होगा। अगर इनको बायोडाटा सबसे पहले से ही मालूम है, बायोडाटा मालूम है, तभी तो पैसा वैसा इनका जमा हो गया। अब उसके बाद ये आते हैं इनके पास, और ये जाते हैं, पार्टी जाती है उनके पास जाकर लेते थे, यानी इसके बारे में भी इसको जानकारी है। अब ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट को मेरी जानकारी ही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं एसबीआई कुछ ना कुछ छुपा रही है। और उससे बड़ी बात यह है कि जितनी भी कंपनियां हैं, 5 में से 3 कंपनी ऐसी हैं, 5 में से 3 कंपनी ऐसी हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड इस पार्टी को तभी दी है जब उसके घर पे उस कंपनी में ईडी का छापा पड़ा है। यानी ईडी का छापा पड़ा, उसके बाद ये कंपनी आके इस कंपनी को क्या कर रही है, डोनेशन दे रही है। इस कंपनी इस पार्टी को आकर डोनेशन दे रही है। अब उसमें भी और जानकारी की बात बताएं।
अगर ईडी इस पे छापा मारते हैं, उसके 5 दिन के अंदर ही 5 दिन के अंदर ही इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। तो कहीं ना कहीं इस बात का ये सबूत मिलता है कि यह जो कंपनी ए नाम की कंपनी है, ये इसको अगर इसके यहाँ छापा पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये इलीगल कंपनी है, कहीं नहीं करप्ट कंपनी है, भ्रष्ट कंपनी है। अगर भ्रष्ट कंपनी है तभी तो भाई ये इसके यहाँ ईडी का छापा पड़ा, ये आकर तुरंत इलेक्टोरल बॉन्ड दे रही है। और दूसरी बात, इस पार्टी को भी पहले से जानकारी है कि कौन सी कंपनी भ्रष्ट है, तो उस कंपनी पे क्या करते हैं, ईडी की जांच करवा रही है। ईडी का जांच तुरंत हट जा रहा है जब इसको इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत कुछ डोनेशन मिल जा रहा है। तो यानी ये पूरी पार्टी भी करप्ट है, तो यानी पूरा सिस्टम ही खोखला है। यहाँ पे बीजेपी को अगर बात करें तो केवल बीजेपी को पूरे पैसे का 54% डोनेशन मिला है, और बाकी में 46% बाकी सारी पार्टियों को मिला है, जिसमें 9% कांग्रेस को मिला है। तो यानी जाके छापा मारो यहाँ पे, और छापा मारने के बाद जैसे ही इस पे छापा मारो तो कंपनी क्या करती है, इनको इलेक्टोरल बॉन्ड के तरह इन्हें क्या देती थी, डोनेशन दे देती है। ये ऐसा हमारी सिस्टम है। और हम फिर भी एक सोच रहे हैं कि हम ऐसे भारत में हैं जहाँ पे देश के क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और हमारा देश ऐसे सुरक्षित हाथों में जहाँ पर हमारी क्या हो रही है, तरक्की हो रही है। ये पूरा पार्टी सारे एक ही जैसे हैं, बस यही है कि कोई ज़्यादा चोर है, कोई कम चोर है। अब यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि कोई कम चुरा है, कम ज़्यादा चाहिए। इसके पास 54%, बाकी पार्टियों के पास 46%। ये तो जो रूलिंग पार्टी होती है, वर्तमान पार्टी, उसको ज़्यादा चंदा मिलता ही मिलता है। इसमें कोई मतलब सोचने वाली बात नहीं है। अब ये कंपनी इसमें एक ऐसी है जिसका टर्नओवर पूरे 500 करोड़ रुपया है, जिसने 500 करोड़ रुपया टर्नओवर है, उसने 400 करोड़ रुपया चंदा दे रखा है। आप ये सोच सकते हैं किस लेवल का करप्शन है। यानी अगर 500 करोड़ की कंपनी है, अगर वो लीगल कंपनी है, उसने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, सीधी सादी कंपनी है, तो उसको 400 करोड़ डोनेशन देने की जरूरत क्या है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर ये 400 करोड़ का डोनेशन दे रहा है तो इस पार्टी में जो रूलिंग पार्टी है, जो वर्तमान में गवर्नमेंट है, वो क्यों नहीं जांच बैठा रहे कि 400 करोड़ रुपया डोनेशन मिल रहा है, कहां से पैसे आ रहे हैं। और फिर भी हम सोच रहे हैं कि देखो भाई, गरीबी दूर हो रहा है, 80 करोड़ लोगों को देश में क्या मिल रहा है, अनाज मिल रहा है। तो 80 करोड़ देश के लोगों को अनाज मिला, इससे क्या पता चला, इससे यह पता चलता है कि हमारे देश में 80 करोड़ लोग आज भी गरीब हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो क्या कर सके, अनाज खरीद सके। तो हमें अभी भी सोचने की जरूरत है, और जो चुनाव आ रहा है उसमें भी हमें दिखाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी जितने भी पार्टियां हैं सब एक ही जैसे हैं। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड में कंपनी कैसे मिलती है, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मिलते हैं, बातें बाद में करेंगे इसकी कभी। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या